भगवान। ये जो माथे पे टीका है, ये टीका नहीं, ये चंदन है। और मैं आदिपराशक्ति माँ गायत्री की भक्त हूँ। ठीक है, जब आऊँगी तो बता दूँगी। आज मेरे दो लाइव साथ में चल रहे हैं, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि सबसे अच्छा जो है लाइव आना ही है। फेसबुक पे लाइव, यूट्यूब पे लाइव अच्छा है, मस्त है। ऐसे तो जो है क्या है कि कम से कम बोर तो नहीं होगा इंसान। ऐसे तो मैं बैठे बैठे मुझे बहुत बोरिंग होने लगती है। अरे ठीक है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, जब मैं आऊँगी तो आपको बता दूँगी। आप मुझे एयरपोर्ट से रिसीव कर लीजिएगा, ओके? हाँ, टीका तो मैं पर डे लगाती हूँ और पूजा भी मैं पर डे करती हूँ, क्योंकि वो तो नमस्ते मिश्रा जी, जय श्री राम। पूजा पाठ करना अपनी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है। इससे मन को भी शांति मिलती है और जो है हमारे संस्कार बने रहते हैं। हमें ये सीख देनी है, अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। सो अच्छी बात है, पूजा पाठ करना चाहिए। मैडम जी अच्छी हैं, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए। गुड आफ्टरनून। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं साक्षात देवी सरस्वती कैसे बन सकती हूँ? वो तो देवी माँ है, जगत जननी है, पूरे जगत को ज्ञान देने वाली, सद्बुद्धि प्रदान करने वाली वेद माता है माँ सरस्वती। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ और प्रत्येक दिन उनका आशीर्वाद लेती हूँ। मेरा हाल ठीक है, आप अपना हाल बताइए। दर्शन देने के लिए शुक्रिया। सॉरी, आप मेरे लाइफ में मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस सही है, मेरी आवाज़ ही सुरीली है, बाकी मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। यही कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? कभी कभी मैं सोचती हूँ आप लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं। ज़रा ये भी बता दिया कीजिए, नहीं तो क्या सोचे कि मैं क्या समझूँ कि आप लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं और आप लोग जो है मस्त। अरे ना, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। कहाँ हो? मौसी के घर पे राज कर रही हूँ। अपने घर पे तो कर नहीं सकती, तो सोची चली मौसी के यहाँ ही खाऊं पीऊँ, आराम से रहूँ, मस्त बेस्ट। हाँ,
जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। तो क्या करूं, राजयोग लेके आई हूं तो राज कर रही हूं। आप दिल से हमारी तारीफ कर रहे हैं और मैं हृदय से आप लोगों को प्रणाम कर रही हूं। हाँ, तो अब मैं यहीं रहने वाली हूँ। नहीं जी, कल घर आऊंगी। अरे थोड़ा छुट्टी है, मौसी वौसी के यहाँ भी घूम रही हूँ। क्यों ना आऊँ, मैं आऊंगी। लक्ष्मी नारायण प्रसाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। You are beautiful, attractive. Thank you. Thank you, sweetheart. You are very, very handsome boy. I'm sorry. I am unmarried. कपिल वर्मा, श्रीमान कपिल वर्मा जी को हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम, राधे राधे। फयाज नूर, शुक्रिया, मुझे इतना ही आता है, सो इट्स ओके। थैंक यू, स्माइल सो क्यूट। अरे मैं बस्ती में नहीं, मैं गोरखपुर में रहती हूँ। आपको कौन बता दिया कि मैं बस्ती में रहती हूँ? कैसी पार्टी कंजूस, पहले ये बताओ। मनीष कुमार सोनी, कैसी पार्टी चाहिए आपको भाई साहब जी? आप कहाँ से हो? कपिल वर्मा, आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? अमित यादव, प्रणाम, राधे राधे, कैसे हैं आप?
कपिल वर्मा, हमें आप बताइए आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम बाद लाइव आई हूँ, सो आप लोगों से थोड़ी बात हो जाए। और मैं शिवम गुप्ता, शिवम गुप्ता जी का स्वागत है हमारे लाइव वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल वर्मा जी लखीमपुर खीरी से हैं आप, अच्छी बात है। मैं कंजूस नहीं हूँ, ओके, पार्टी दे दूँगी। हाँ, तो श्रीमान अमित यादव जी, फ़िलहाल के लिए आप कहाँ पे हैं हमें बताइए। और फ़िलहाल के लिए तो मुझे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को तो नहीं देख रही हूँ ना, तो इसलिए आप लोग मुझसे मत पूछिए कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं आराम से अपनी मौसी के घर पे बैठी हूँ और लाइव वीडियो चला रही हूँ। अब आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, तो इसके लिए आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बस्ती में क्या कर रहे हैं और बस्ती में कहाँ हैं? रोहित सिंह, स्वागत है श्रीमान रोहित सिंह आपका हमारे लाइव वीडियो में। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती जेल पर ड्यूटी है आपकी, बढ़िया है। वैसे श्रीमान अमित यादव, आप कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं और आप क्या हैं हमें बताइए। और अगर आप नहीं बताते हैं तो आप झूठे सिद्ध हो जाएंगे। बताइए श्रीमान अमित यादव जी, आप बस्ती जेल पे क्या ड्यूटी कर रहे हैं? बात आपकी ये भी सही है कि अब झूठे और सच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, बट फिर भी श्रीमान दीपक जी को अनुष्का चौधरी बारंबार प्रणाम नमस्कार करती हैं। सर प्लीज़ बताइए कैसे हैं आप, और आपका नाश्ता वास्ता हो गया या लंच करने वाले हैं? सो आपसे मिल के, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लाइव को ज्वाइन किए। सो मिश्रा जी, रवि मिश्रा, जय श्री राम, मुझे भी पार्टी दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। करण राजकुमार, नैन रॉ, स्वागत है आप लोगों का हमारे लाइव वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कलयुग में मैं सतीव जैसा क्या फील करा रही हूँ, कृपया मुझे ये बताइए। फ़िलहाल के लिए मेरी जो लैंग्वेज है उसमें मैं कभी कभी हिंदी भी बोलती हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स भी बोलती हूँ,
थोड़ा बहुत संस्कृत भी बोलती हूँ और थोड़ा बहुत कुछ उर्दू भी बोल देती हूँ। जी धन्यवाद लाइव में स्वागत करने के लिए। एंड आप अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे साथ फेसबुक एंड यूट्यूब पे जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग अच्छे हैं, सब लोग मस्त हैं, व्यस्त हैं, खा पी के एकदम मस्त। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग अपने अपने कामों में मस्त रहें, व्यस्त रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, आपस में भाईचारा बना रहे, अच्छे से कमाएं खाएं, आप सभी लोगों का परिवार अच्छे से बना रहे। बस ईश्वर की कृपा से जैसे भी ये जीवन मिला है वैसे अच्छे अच्छे से हम लोग अपना अपना जीवन अपने अपने कर्मों धर्मों को निभाते हुए व्यतीत करें और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु एंड जो भी हैं प्रभु महात्मा उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें सच्ची भावना से। बस श्रीमान अमित यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैं इस कलयुग में सतयुग जैसा फील कराती हूँ, तभी तो आप हमारे लाइव का इंतज़ार करते हैं। इसके लिए मैं अपने सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबसे मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाई। लाइव तो मैं एकदम से बंद ही कर चुकी थी, बट आई एम सो सॉरी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, अब मैं पर डे लाइव आऊँगी और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आज भी मैं कम से कम 2 से 3 घंटे का लाइव चलाऊँ और शाम के टाइम भी मैं सोच रही हूँ कि 9 बजे लाइव स्टार्ट करूँ तो फिर कम से कम 12 बजे तक लाइव चलाऊँ, क्योंकि ऐसे बैठ के या फिर जो है वो मोबाइल चलाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप ही लोग से बातें करो, थोड़ा सा चैनल ही ग्रो करेगा। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए अमित यादव जी, बट मैं आपके इसी चरणों में आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम एंड कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। कृपया इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी छोटी बहन और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी बड़ी बहन। फिलहाल मैं सबको थैंक्स और सबको धन्यवाद करती हूँ और जितने भी लोग मुझसे बड़े हैं उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और बताइए, हाँ ये भी है कि मैं 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लाइव रहूँ, तो ये भी है कि मतलब आप लोग के पास उतना समय ना रहे, उतना टाइम ना रहे, कोई बात नहीं, बट ये रहना चाहिए कि मतलब आप लोग 5 मिनट 10 मिनट ही मेरे लाइव ज्वाइन करें। और मुझे ये मतलब रहे कि जैसे कि श्रीमान दीपक जी हो गए, अमित यादव जी हो गए और ये नरेंद्र कुमार हो गए। सो ऐसा है कि कुछ ही टाइम के लिए आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए और मतलब पर डे जो है आप लोगों से थोड़े टाइम के लिए बातचीत हो जाए तो अच्छा है। दीपक जी कमेंट करते हैं हम मेकअप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं जी, और आप हमेशा यही बोलते हैं कि मैं रोज़ लाइव आऊँगी, लेकिन आप नहीं आती हैं लाइव, कभी कभार ही करती हैं। इसके लिए मैं आप सभी दोस्तों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। कृपया मेरी इस त्रुटि के लिए आप लोग मुझे क्षमा करने का कष्ट कीजिए, बट ये त्रुटि आज के बाद मैं नहीं करूँगी। और मैं जैसे आज मैं बोल रही हूँ, जिन शब्दों को मैं आज उपयोग कर रही हूँ कि मैं अब प्रत्येक दिन लाइव आऊँगी, सो मैं आऊँगी। अपने आदिपरा शक्ति माँ गायत्री की शपथ लेके कहती हूँ कि मैं अब प्रत्येक दिन लाइव आऊँगी। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। कृपया ये मेरी बहुत बड़ी त्रुटि है और मुझे क्षमा कीजिए। और हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं सुरेश भाव जी, जिन्होंने कमेंट में कहा है हेलो अनुष्का मैडम जी कैसी हो आप, मैंने लाइक कर दिया है।
सुरेश बाबू जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? थैंक यू, मुझे क्षमा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दीपक जी। हाँ, मैं संस्कारी हूँ और मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई जॉब ये तो सब मतलब करना, तो ये तो हमारा कर्म है, लेकिन कर्म के साथ साथ हमारे कुछ धर्म भी हैं, जैसे कि सुबह उठना, माता पिता के पैर छूना, भगवान की वंदना करना। मैं सबसे पहले ईश्वर से पहले हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारे माता पिता खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, तो ईश्वर भी खुश है हमसे। अगर जो हम प्रत्येक दिन अगरबत्ती जला के भगवान की भक्ति करके कोई फ़ायदा नहीं है हमें, अगर जो हमारे माता पिता, हमारा परिवार हमसे नहीं खुश है। तो ईश्वर भी यही कहते हैं कि पहले माता पिता को खुश करो। अगर हमारे माता पिता हमसे खुश हैं तो ईश्वर भी खुश है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे माता पिता जो है हमसे, वैसे कोई भी माता पिता ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कलयुग है जहाँ पतियों को जो है सत्यवान के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में पूजा जाता था। सो आज कुछ और ही हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के माता पिता गलत राय दें, बेटा ये नहीं, ये काम करो। तो अगर जो आप उनके कामों से नाखुश हैं तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि अभी का जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें कुछ आप लोग को सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सारी कहानी आप लोगों को पता है जी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसके बारे में ज़्यादा। आपको भी मैं हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सुरेश भाव जी। श्रीमान दीपक जी कमेंट करते हैं, आप में क्वालिटी है कि आप सबसे अच्छी यूट्यूबर बनने, प्लीज़ ध्यान दो, मेहनत करो यूट्यूब पर। जी श्रीमान दीपक जी, मैं आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं आज से अपनी आज पराशक्ति माँ गायत्री की शपथ ली हूँ। तो मेरे लिए आपको पता है कि मैं हर काम छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज पराशक्ति माँ गायत्री मेरे रूह में बसती है। मेरी आराध्य देवी मेरी आज पराशक्ति माँ गायत्री है। अगर जो मुझे आज पराशक्ति माँ गायत्री के लिए दुनिया छोड़नी पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी शपथ ली हूँ तो लाइव तो मैं कहीं भी रहूँगी, आऊँगी तो मतलब आऊँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता लाइव आने से। अब तो शपथ ले ली हूँ, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो हम टालते जाते हैं, तो बंधन में बंधना ज़रूरी है, क्योंकि उस बंधन में बंधने के बाद हम मजबूरी में ही सही, लेकिन वो कार्य करते हैं। तो अब शपथ लेने के बाद समझ लीजिए कि अब मैं वो कार्य करूँगी, कहाँ कैसे भी करूँगी, लेकिन अब मुझे ना तो नींद आएगी ना तो चैन आएगा। अब मैं लाइव आऊँगी तो मतलब आऊँगी ही आऊँगी, क्योंकि अब मेरे पास और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जब मन भटकने लगे तो अच्छे कार्यों में भी शपथ लेना जरूरी होता है। ये नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं।
अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। सुरेश बाबू जी कमेंट करते हैं वेरी गुड आंसर। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। शेरावाली का हमेशा आप पर आशीर्वाद बना रहे। अनुष्का मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बाबू जी आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का चुनाव किया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का चयन किया। अमित यादव, श्रीमान अमित यादव जी लिखते हैं अनुष्का जी आपकी आवाज़ से लगता है कि आप किसी इवेंट के इंजन करती हैं, अगर नहीं करती हैं तो आप कर सकती हैं, अच्छा करेंगी आप। थैंक यू श्रीमान अमित यादव जी, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इतने अच्छे से समझा और हमारी क्वालिटी को पहचाने। धन्यवाद। यह नॉर्मल लाइफ से अलग क्यों है, जो कमेंट करना अलग लगता है जी। नॉर्मल लाइफ से अलग नहीं है, बट क्या होता है कि जो है क्या होता है कि अपना अपना बोलने का एक तरीका होता है। आप लोग मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, बैटरी लो गई। जी आई एम सॉरी। क्या अब आप लोग के पास मेरी आवाज़ जा रही है? ठीक है सुरेश फौजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना काम कीजिए। फिलहाल मेरा काम तो लाइव आना ही है, तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ। आप प्लीज़ आप भी अपना काम कीजिए। थैंक यू।